अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जॉब डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जॉब डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज गुफ्तगू की और बड़े गुस्से में लग रहे थे, उस हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब अलीमा खान साहिबा ने एक और नया इंकशाफ किया है, उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं जनूबी कोरिया के हवाले से। आप जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले जो है वो जनूबी कोरिया के अंदर जो है वो चंद घंटे के लिए मार्शल लॉ लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो मार्शल लॉ हटा दिया गया था। और उसके बाद सदर ने चूँकि मार्शल लॉ लगाया था और उसके बाद सदर ने बाकायदा तौर पर आकर इसकी माफ़ी भी मांगी थी और उन्होंने ये कहा था कि जनाब आज के बाद जो है वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन की जानिब से जो है वो उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा था, तो वो मामला जो हैं वो बढ़ते बढ़ते अब मज़ीद बढ़ गए हैं और वहाँ पर भी हुकूमत की और अपोजिशन की जो है वो अच्छी बनती नहीं है। और अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब इनकी जुर्रत कैसे हुई कि इन्होंने ये मार्शल लॉ यहाँ पर लगाया। मैं सिर्फ एक वक्त के लिए हैरान हो रहा था कि ये होती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये होता है मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम। और आप हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम देख लें कितना इमेच्योर है, वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम देखें कि कितना मेच्योर नज़र आ रहा है, फ़ैसले किस तरह से किए जा रहे हैं। और आप यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम देखें कि कितना इमेच्योर है। इसके हवाले से मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं सिर्फ एक वक्त के लिए सोच रहा था कि ये एक मेच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। इसके हवाले से जो इमेच्योरिटी वाली मैंने पाकिस्तान की बात की है, इस हवाले से आगे चल के बात करते हैं। लेकिन सब इसके बाद जनाब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम मज़ीद 13 मुलजिमान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अच्छा, इससे पहले जो है वो 19 के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम ही लगाए गए हैं। तो इनके ऊपर जो ये 13 मुलजिमान हैं, इनके अंदर जनाब सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब और बाबर मुज़फ़्फ़र, शेर अज़ीम ख़ान, मुबीन शाह, अली हैदर, नादिर हुसैन चौधरी, जुल्फ़कार, जमील मिर्ज़ा और मोहम्मद बासित शामिल हैं। तो ये 13 नाम जो है उस 19 के अंदर और ऐड हो गए हैं। तो अब तकरीबन जो है वो ये 33 लोग हो गए हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो फेक न्यूज़ वाले मुकदमात दर्ज किए जाने। इनके ऊपर अभी तक जो है वो इल्ज़ामात हैं, मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद जनाब राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट जो गिरफ़्तारी है वो जारी कर दिए गए हैं और गिरफ़्तारी करके पेश करने का हुक्म भी अदालत ने दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। मुसलसल गैर हाज़िरी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। वो कई अरसे से जो है वो हाजिर नहीं हो रहे थे और उनकी गैर हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर जो है ये वारंट जारी किए गए। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा ज़ेर समात है। पुलिस ने उनको बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट जमा करवाई थी और अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को तलब किया था। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में PDM जलसे पर दर्ज किया गया था। FIR में कंटेनर्स हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने नून लीगी रहनुमा से मुतालिक मुकदमे का चालान ताख़ीर से जमा करवाया था, ताहम मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद भट्ट, सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली जब इस तरह के केसेस होते हैं तो जब ज़ाहिर बात है बंदा हाजिर होता है तो उसके जो वारंट है वो नैलीफाई कर दिए जाते हैं। तो ये जब ज़ाहिर बात है पेश होंगे, अब इनको तलब किया गया है, जब तक ये तलब नहीं होते तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे चल के ये पेश होते हैं या नहीं। इसके बाद जनाब अलीमा खान साहिबा ने एक और इंकशाफ की है और 24 नवंबर को जो एहतजाज हुआ है उसके हवाले से जो है उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को ऑफ़र की थी कि आप लोग संजगानी बैठ जाएं, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं, ये कह रही हैं कि जनाब हुकूमत ने जो है वो बैरिस्टर गौहर को ये ऑफ़र दी थी कि आप लोग जो है वो संजगानी के मुकाम पर बैठ जाएँ तो हम लोग जो है वो इमरान खान को रिहा कर देंगे। अगर अलीमा खान साहिबा की बात के हवाले से ही अगर इसको ही लेकर आगे चलें तो ये तो बड़ी अच्छी ऑफ़र थी और आज एहतजाज को तकरीबन 10-15 दिन तो हो गए हैं ख़त्म हुए हुए, तो अब तक तो खान साहब रिहा हो जाते। तो आप लोगों ने फिर ये ऑफ़र क्यों नहीं एक्सेप्ट की? और दूसरा, अगर बैरिस्टर गौहर साहब को ये ऑफ़र दी गई थी तो बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात की अभी तक तस्दीक क्यों नहीं की, या बैरिस्टर गौहर साहब ने आकर ये कंफर्म क्यों नहीं किया कि उनको जो है उनसे रब्ता किया गया था और ये ऑफ़र भी जो है वो उन्हें करवाई गई थी। वो मैं पहले कहता हूँ ना कि अक्सर आधी बात की जाती है, वो आप लोग एहतजाज में भी आधी बात करते हैं और लोगों को आगे कर देते हैं। आप लोग वो सिमल नाफरमानी में जो आप लोगों ने कहा कि डॉलर्स भेजना बंद कर दें, उसमें भी आप लोगों ने आधी बात की। अच्छा, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वो भी आधी बात की। अब ये भी आप लोगों ने आधी बात की। चलें, ये ऑफ़र तो उन्होंने करवाई तो ये तो बड़ी अच्छी ऑफ़र थी, तो ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई? तो अब इसमें बहुत से सवाल उठते हैं। ज़ाहिर बात है अगर ये ऑफ़र हुई थी और संजगानी के मुकाम पे आप लोग चले जाते तो मसला क्या था? और ना ये जो इतने मसले बने, आप लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई या जो भी तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, ये सब कुछ नहीं होता। ना वो खून की होली खेली जाती। 12 लोग बैरिस्टर गौहर ने जिन बंदों की तस्दीक की है वो 12 लोग हैं, उन 12 लोगों की जाने भी ना जाती अगर ये ऑफ़र आप लोग एक्सेप्ट कर लेते। तो बहुत से सवाल जो हैं वो इसके अंदर उठते हैं।
इसके बाद जनाब अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी और ये बेसिकली वो जो खान साहब ने सिविल नाफरमानी के हवाले से कहा है ना कि जनाब बैरून मुल्क जो मुकीम लोग हैं वो डॉलर्स भेजना बंद कर दें और यहाँ की हुकूमत के जो है वो हाथ पैर कांप जाएंगे। तो इसके हवाले से उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान की जानिब से सोशल मीडिया पर नाफरमानी की ताज़ा तरीन कॉल पार्टी के लिए हैरान कुन है और ज़्यादातर का ख्याल है कि ये काबिल अमल नहीं है। अच्छा, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ये ज़ाहिर बात है हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बहुत सी वजूहत हैं इसकी। ज़्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनके ख्याल में ये कॉल ना हो तो काबिल अमल है और ना ही बर वक्त। PTI के ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि वो इमरान खान के सामने इस मामले को उठाएगी और इसे वापस कराएगी। ज़राए ने दावा किया है कि आला तरीन पार्टी क़यादत में शामिल रहनुमा, जिनमें PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर के मुताबिक इन्हें सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से एक्स पर इमरान खान की पोस्ट से पता चला। अच्छा, इन्हें भी जो है वो ये अब ज़ाहिर बात है चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर गौर, इन्हें भी बाद में पता चला जब खान साहब की जो पोस्ट जो है वो एक्स के ऊपर की गई उसके बाद इन्हें पता चला। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि सोशल मीडिया टीम और ये सब कुछ, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इन्हें बाद में पता चला, जब पोस्ट हुई तब इन्हें इस बात का पता चला। तो बात फिर वहीं पर आ गई कि डॉलर्स अगर वो लोग नहीं भेजते तो इसमें बहुत सी वजूहत हैं और पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ जब होगा तो उसके बाद मामलात कैसे चलेंगे। इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। उन्होंने भी आज जनाब बड़ी दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू की और बड़े गुस्से में लग रहे थे और सिविल नाफरमानी से मुतालिक उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि जनाब आप इसका हिस्सा बनेंगे, तो गंडापुर साहब ने इसका जवाब दिया। जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जनाब इसकी तफसील नहीं आई, मैंने खान साहब से मिलूँगा तो पूछूँगा कि इसकी तफसील आएगी तो वाज़ेह हो जाएगी मैं किस तरीके से सिविल नाफरमानी के हवाले से जो है वो आगे चलना है। तो खान साहब ने तो बाकायदा तौर पर जो है वो ट्वीट किया हुआ है और अंसार अब्बासी साहब की खबर के बकौल आप लोगों को भी वहाँ से ही पता चला है। तो आपने अभी तक जो है वो ट्वीट नहीं देखा, और आपने अगर ट्वीट नहीं देखा तो आप जो है वो अलीमा खान साहिबा को कॉल करके पूछ लें कि खान साहब ने ये जो है वो कॉल दे दी है। और दूसरा ये कि बैरिस्टर गौर को कॉल कर लें, उन्हें तो पता होगा, तो उनसे पूछ लें कि सिविल नाफरमानी की जो है वो कॉल दे दी गई है। ये कह रहे हैं कि जनाब सिविल नाफरमानी के हवाले से जो है वो इनको पता ही नहीं है, तो ट्वीट इमरान खान साहब ने जो है वो इसके ऊपर किया हुआ है। और दूसरा ये कि अगर ये सब कुछ होता है, ये सिविल नाफरमानी की जाती है, तो ये सब कुछ जो है वो KP के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। KP भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो KP में जो जिनके प्यारे जो हैं वो बैरून मुमालिक रहते हैं, इंग्लैंड के अंदर या कनाडा के अंदर रहते हैं, तो वो भी डॉलर्स भेजना बंद कर देंगे। तो ये सब कुछ जो है वो KP के अंदर भी होगा, ये सिर्फ पंजाब के अंदर ये सब कुछ नहीं होगा। और ज़ाहिर बात है जो उधर पैसे जो बाहर से आते हैं या डॉलर्स आते हैं वो उधर भी आना बंद हो जाएंगे, वहाँ पर तो PTI की हुकूमत भी है। और दूसरा, गंडापुर साहब इतने मासूम नहीं है कि इनको जो है वो सिविल नाफरमानी के हवाले से जो है वो पता नहीं है। आप एक फ़ोन कॉल करके पूछ लेते, आप अलीमा खान साहिबा से पूछ लेते, आप बैरिस्टर गौर से पूछ लेते, खान साहब ने तो ट्वीट भी किया हुआ है। तो ये इतने मासूम नहीं है जितने मासूम ये बन रहे हैं। उसके बाद जनाब इन्होंने कहा कि हुकूमत ने जिस तरीके से आर्टिकल 245 लगाकर, अच्छा बेसिकली फ़ौज को बुलाया जाता है आर्टिकल 245 लगाकर, उन्होंने कहा कि जनाब जिस तरह से आर्टिकल 245 लगा के फ़ौज के ज़रिए गोलियां चलवाई निहत्ते लोगों के ऊपर, अभी इस वक्त हमारे 12 शुहदा तो कन्फर्म है, हमारे 107 लोग इस वक्त मिसिंग है और अल्लाह ना करे हमारे इन मिसिंग्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा शहीद हुआ हो, हमारे हज़ारों लोग गिरफ़्तार हैं और बहुत से लोग बुलेट इंजर्ड हैं। तो ये क्या तरीका है कि आप लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं। और ये अभी की बात नहीं, पीपल्स पार्टी ने 73 में भुट्टो, जिसको हम शहीद कहते हैं, उसने लोगों को बुलवाया और वहाँ पर पॉलिटिकल गेम के लिए, कुर्सी के लिए, फिर मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन में जो किया वो भी आपके सामने है। और अब मिलकर इन्होंने जो हरकत की है और ये हरकत करके नफ़रतें पैदा करवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा क्या काम है, हमने तो आइन के मुताबिक पाबंद हैं, उनका हुक्म हुआ तो वज़ीर आज़म की तरफ से हुक्म दिया गया था, हुकूमत की तरफ से, तो हमने ये गोलियां चलाई। अब ये कह रहे हैं कि जनाब उधर से हुक्म हुआ तो गोलियां चलाई गई। ये कहाँ पे कहा गया है कि जनाब दूसरी जानिब से जो है वो हुक्म किया गया कि आप लोग जो है वो गोलियाँ चलाएँ, और गोलियाँ चलाई गई। और दूसरा ये जो ये फ़ौज के ऊपर बात कर रहे हैं कि फ़ौज वालों ने जो है वो वहाँ पर गोलियाँ चलाई। वज़ीर दाखिला ने ये नोटिफिकेशन दिया था कि आर्टिकल 245 लगा दिया गया और फ़ौज को तलब कर लिया गया है, लेकिन ये कहीं पे भी किसी ने नहीं कहा। इन्होंने देखा हो, ये एक और बात है, आप इसके क्या आई विटनेस हैं या आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं, तो ये एक और चीज़ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पूरे इदारे के ऊपर कि फ़ौज वालों ने जो है वो गोलियाँ चलाई यहाँ पर। इसके बाद जनाब ये कहते हैं कि असम्बली के फ्लोर पर भी मैंने कहा था और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, इसका हिसाब लेंगे, बिल्कुल होना चाहिए हिसाब। जो जितने लोग यहाँ से शहीद हुए हैं उनका भी हिसाब होना चाहिए, बिल्कुल ये दुरुस्त बात की है। लेकिन जो दूसरी साइड से जो लोग शहीद हुए हैं, 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए और पुलिस एहलकार भी जो शहीद हुए हैं और दीगर जो भी लोग शहीद हुए हैं, उन सब का हिसाब होना चाहिए। उनको किसने शहीद किया या उनको किसने जाबाग किया, उस हवाले से भी हिसाब हो, और इधर के जितने लोगों के हवाले से भी कहा जा रहा है इनका भी मुकम्मल तरीके से जो है वो हिसाब हो। दोनों साइड्स का जो है वो हिसाब होना चाहिए।
इसके बाद जनाब आगे चल के गंडापुर साहब ने एक और छक्का मारा। छक्का उन्होंने ये मारा कि साफ़ी ने सवाल किया कि बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया है कि मुझे अकेला छोड़कर वर्कर्स जो भी थे वो निकल गए और मैं अकेली तनहा थी, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। और दूसरा ये कि सिविल नाफरमानी के हवाले से खान साहब का जो ट्वीट हुआ है, तो गंडापुर साहब ने उस साफ़ी की बात कट कर दी और उसे चुप करवा दिया और उसे कहा कि जनाब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहूँगा, आप साफ़ी नहीं हैं और ना मैं आपको साफ़ी मानता हूँ, आप तनकीद करने वाले हैं। मैं बस एक वक्त के लिए हैरान हो गया कि आप इनका माइंडसेट देखें कि ये एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि वो जो है वो तनकीद करते हैं, और दूसरा ये कि होते कौन है कि एक सहाफ़ी को जो है ये कहने वाले कि आप सहाफ़ी नहीं हैं, मैं आपको सहाफ़ी नहीं मानता, सिर्फ इसलिए कि वो तनकीद करते हैं। अब आपकी साइड पर जो आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स हैं वो बैठ कर जो है वो हुकूमत की तनकीद करते हैं, तो आप उनकी भी बात काटें ना, फिर वो भी तनकीद कर रहे हैं, उनको भी कहें कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, आप लोग तनकीद करते हैं। मैं बस हैरान होता हूँ कि ये इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। यही मैं वो बात कर रहा था इमेच्योरिटी वाली, ये इनका माइंडसेट है कि वो तनकीद करते हैं कि मैं इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। और मैं ये जो जर्नलिस्ट भाई हैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने तो इमरान रियाज खान को नहीं छोड़ा, मतलब वो तो कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने तो उनको नहीं छोड़ा, उनको माँ बहन की गालियाँ दे दी और क्या कुछ नहीं कहा उनको। हालांकि इमरान रियाज खान को तो PTI के अंदर बड़ा पसंद किया जाता है और उनका एक जो नज़रिया है वो ज़ाहिर बात है PTI के हवाले से बड़ा पॉजिटिव है, तो इन्होंने तो उनको नहीं छोड़ा, उनकी माँ बहन एक कर दी। और आपके हवाले से तो फिर खैर आप तो फिर अभी उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, तो फिर इतनी बहुत बात की, उनको तो माँ बहन की गालियाँ निकाल दी, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि यहाँ पर मैं हैरान होता हूँ कि लौंडे लबाड़े अभी तक चुप क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे, बोले ना अब कि ये गलत हुआ है, ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये गलत हुआ है, अली अमीन गंडापुर ने जो गालियाँ इमरान रियाज खान को दी हैं वो गलत की हैं, बोले नहीं बोल रहे, क्योंकि पता है उन्हें एक साइड जाएंगे तो दूसरी साइड ख़राब होगी, दूसरी साइड जाएंगे तो पहली साइड ख़राब हो जाएगी हमारी। आगे चल के जनाब उन्होंने कहा कि एक दूसरे जर्नलिस्ट ने फिर एक्चुअली यही सवाल किया और उन्होंने फिर जवाब दिया, मैं बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया, इसके अलावा किसी और के बारे में उनकी राय है तो वो उन्हीं से जाकर पूछें। सवाल आप ये उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं, मेरे से आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो है वो उन्होंने जवाब दिया। अब एक जानिब जो है वो बुशरा बीबी भी गलत है इनके बकौल, इन्होंने कहा कि जनाब मैं उनके साथ था, वो साफ़ी भी गलत है क्योंकि वो इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और सिविल नाफरमानी के हवाले से जो है इन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है। आ जाए आगे, एक और छक्का मारा, छक्के इन्होंने बड़े मारे हैं आज। मौलाना साहब के हवाले से इनसे सवाल किया गया, तो हालांकि मौलाना साहब जो है इनके हल्के के कंपटीटर हैं, तो उनके हवाले से इन्होंने जवाब क्या दिया आप वो सुनिएगा। इन्होंने कहा कि जनाब उस जर्नलिस्ट ने जिन्होंने ये सवाल किया, उस जर्नलिस्ट को आगे से ये कहते हैं कि जनाब आप मौलाना की पार्टी में बड़े एक्टिव थे, मैं मौलाना पर कोई किताब लिख रहा हूँ, मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं है, कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं। आप उनकी पार्टी में बड़े एक्टिव थे, बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, साफ़ी होकर आप उधर जाकर पूछें और अपना बयानिया दे दें। मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं, मेरे पास और बहुत बड़े काम हैं और मैं मसरूफ़ हूँ। साफ़ी ने दोबारा सवाल करने की कोशिश की तो गंडापुर साहब ने फिर बात काट दी। उन्होंने कहा कि आप तो मौलाना की पार्टी के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, उधर जाकर पूछ लो, घर नहीं छोड़ा क्या? अब शायद नहीं छोड़ा होगा। अब अगर घर नहीं छोड़ता तो मौलाना का सवाल मौलाना से कर लो। मैं मौलाना के बारे में सोचने के लिए इतना फारिग नहीं हूँ, वो तो वेले हैं, मैं इतना वेला नहीं हूँ। तो ये जो है वो मौलाना साहब के हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कितने वेले हैं या कितने नहीं, इस हवाले से जो है वो हमें पता चल गया था जब आपके पार्टी के लोग जो है वो जैसे सियासी बैठकें नहीं एक पल के बाद उधर जा रहे थे, उस पर हमें पता चल गया था कि मौलाना साहब जो हैं वो कितने वेले हैं या कितने नहीं। ये पता चल गया था हमें उस वक्त जब बैरिस्टर गौर सलमान अकरम राजा और हर एक मिनट बाद जो है वो उनके घर पर जाकर आमद और हाजिरी लगाई जा रही थी। उस वक्त हमें पता चल रहा था कि कितने लोग वेले हैं या नहीं। और उस वक्त भी PTI के अंदर से कुछ लोगों ने कहा था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप जो है वो ये हल्के की पॉलिटिक्स जो है वो छोड़ दें। ये वो बात थी जो मैंने शुरू में की थी कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो कितना इमेच्योर है। ये अभी तक वो गली मोहल्लों वाली पॉलिटिक्स ही करते हैं। एक तरफ जो है वो PTI मौलाना साहब के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रही है और दूसरी जानिब ये मौलाना साहब को कह रहे हैं कि जनाब मैं इतना वेला नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में सोचूं, वो वेले होंगे। ये उनके हवाले से जो है वो ये कह रहे हैं। ये है वो इमेच्योरिटी जिस हवाले से मैं आपको बता रहा था। अगर मौलाना साहब इतने वेले ना होते ना तो जो हुकूमत शिके लाने की कोशिश कर रही थी ना तो आपका तिया पाचा उड़ा देती हुकूमत। ये मौलाना साहब का शुक्र अदा करें कि उन्होंने जो है वो शिके बीच से उड़वा दी और बात जो है वो किसी हद तक बेहतर हो गई। नहीं तो हुकूमत ने जो प्लान किया हुआ था ना, यह प्लान तैयार था, वो आपका तिया पाचा उड़ा देती, जो वो शिकें जो मौलाना साहब ने बीच से उड़वाई हैं। तो ये जनाब आज की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।